नमस्कार। मैं देवीलाल NIPVD TCAB से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम लोग बात करेंगे, बल्कि दूसरा सीरीज़ है ये, चैलेंजेस ऑफ डेली लिविंग स्किल, यानी कि दैनिक जीवन कौशल की चुनौतियाँ एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के जीवन में। आज हम बात करेंगे कि दिक्कतें क्यों होती हैं, क्यों ये डेली लिविंग स्किल सीखने में दिक्कत पेश आती हैं। 3 कारण हैं। एक तो स्वयं की दृष्टिबाधिता, दूसरा अभिभावकों में जागरूकता की कमी, और तीसरा स्कूल प्रशासन या इस प्रकार की चीज़ें। दृष्टिबाधिता, स्वयं की जो दृष्टिबाधिता है उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि जो भी दृष्टि द्वारा सूचनाएं प्राप्त होती हैं वह हमको सूचना प्राप्त नहीं होती हैं। अगर इसको मैं कंपैरिजन करूं एक दृष्टि दिव्यांगजन और दृष्टिवान बालक जो कि एक उम्र के हैं, तो अगर आप यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपके समक्ष रख रहा हूँ। जैसे कोई भी सूचना होती है, विजुअल इंफॉर्मेशन होते हैं, विजुअल स्टिमुली के द्वारा प्राप्त जो जानकारियाँ होती हैं, जिससे कि हम लोग, ऐसा कहा जाता है कि 85% ऑफ लर्निंग जो है हम लोग देख करके ही सीखते हैं। तो ये सूचनाएं तो हमको मिल नहीं रही है या इनमें बाधा है। तो दृष्टि दिव्यांगजन को में तो ये बाधा है, लेकिन दृष्टिवान में ये सूचनाएं पूरी तरीके से प्राप्त होती हैं। दूसरी जो बात है दृष्टिबाधिता के कारण, अवलोकन के अवसर, यानी कि ऑब्जर्वेशन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों के एक्शंस, उनके हाथ पैर किस प्रकार से एक्शन कर रहे हैं, किस एंगल में मुड़ रहे हैं, कौन कौन से काम निष्पादित करते समय कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किस प्रकार से अपने शरीर को आगे झुकाना या पीछे करना या दाएं मुड़ना, या बैलेंस किस प्रकार से बनाया जाए, ये सब अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन से ही आते हैं। तो यहाँ देखते हैं दृष्टि दिव्यांगजन के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के स्किल्स में बाधा खड़ी है। लेकिन दृष्टिवान यहाँ पर इसके फायदे उठाता है, और स्टार्टिंग यानी कि जीवन के शुरुआत काल में, इसीलिए जो दृष्टि दिव्यांग जो बच्चे होते हैं वो अनेक कामों में पीछे रह जाते हैं। कारण यही है, दृष्टि द्वारा सूचना प्राप्त न होना और ऑब्जर्वेशन की जो सुविधा होती है वो न हो पाना। तीसरा मुख्य कारण है अनुकरण की क्षमता, यानी कि अनुकरण का मतलब हुआ नकल करना, इमिटेशन करना, दूसरों को कॉपी करना। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो बालक अनुकरण करके ही सीखते हैं। यहाँ ये ध्यान देंगे, क्योंकि दृष्टि दिव्यांगजन के दृष्टि में बाधा है, उसका विजन रेस्ट्रिक्ट है, तो उसको ये जो स्किल है उसको ये स्किल करने में भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनुकरण से हम लोग न सिर्फ छोटे बच्चे अपने से जो बड़े हैं उनके एक्शंस को दोहराते हैं, उनको रिप्लिकेट करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। जैसे एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ को देख करके सजना संवरना करती है या भाव भंगिमा बनाती है, तो दृष्टि दिव्यांगजन के लिए तो ये सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन दृष्टिवान इसका फायदा उठाते हैं। अगली बात है बराबरी के अवसर। अक्सर हम लोग घर में देखते हैं कि जो दृष्टिवान बालक हैं उनसे घर में छोटे मोटे काम अवश्य लिए जाते हैं। उनको प्रोत्साहन दे करके, उनको पनिशमेंट के तौर पर, उनसे उनके उम्र का एहसास, उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाता है। यहीं पर दृष्टिबाधित कोई बालक उन्हीं के आसपास है जिसको कि ये काम इस उम्र के आधार पर, जिस उम्र में भी है, मान लीजिए 6 वर्ष की उम्र में है, तो छोटे मोटे काम जो चाय कप के गिलासों को या कपों को किचन तक ले जाना, या पानी सर्व करना, या नल का खोलना, इस प्रकार जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दृष्टि दिव्यांगजन कर सकता था, लेकिन माँ बाप ये मानकर चलते हैं क्योंकि ये देख नहीं पाएगा, चोट खा लेगा, नुकसान कर देगा, गिरा देगा,
और खुद भी गिर जाएगा, हमारे लिए नई मुसीबत करेगा, तो उसको कार्य निष्पादित करने से रोका जाता है। जबकि यही काम एक दृष्टिवान से हर माँ बाप उम्मीद करते हैं कि ये छोटे छोटे काम उस उम्र में अपनी जिम्मेदारी के साथ करे, निभाए। तो यहाँ देखते हैं बराबरी के अवसर भी प्रदान नहीं हो पा रहे हैं। आदर्श वातावरण अलग, इसमें अलग बात है कि आदर्श वातावरण हमें काम को खत्म करने में मदद मिलती है। दृष्टिवान को आदर्श वातावरण उनको हमेशा ही अवेलेबल है, क्योंकि सारा संसार एक दृष्टिवान व्यक्तियों के हिसाब से ही बना हुआ है। चाहे वो सीढ़ी हो, चाहे ऊंचाई में जाना हो, चाहे वो बाधाओं को पार कर लेना हो, तो उसको सूचना है, क्योंकि आंखों से दृष्टि द्वारा प्राप्त हो रही है, तो जितने अगर मान लीजिए उसको बाधाएं होती हैं तो वो पार कर लेता है। यहीं पर हमारे जो दृष्टि दिव्यांगजन हैं उनके पास आदर्श वातावरण नहीं हो पाता है। उनके सामने हमेशा चुनौतियां पेश आती है वातावरण में। कहीं गड्ढे हैं, कहीं तिकोना दीवार निकला हुआ है, कहीं दरवाजों की स्थिति ठीक नहीं है। तो यही स्थिति के कारण जो है माँ बाप थोड़े से पीछे हट जाते हैं। वही कहते हैं आप स्वयं दृष्टिबाधित हो, आप दूसरे भी आपको चोट न लगे, आप कहीं पैरों में चोट न लग जाए, आपको दूसरे बीमारियां ना घेर ले। तो यहाँ हम देखते हैं आदर्श वातावरण की कमी के कारण भी एक दृष्टिबाधित बालक को डेली लिविंग स्किल सीखने में चैलेंजेस खड़ी करती हैं। मैं इस प्रकार की वीडियो और भी लाता रहूँगा तथा इस प्रकार की जानकारियाँ और भी लाऊंगा। आप इस सीरीज पे, जो कि आज सेकंड सीरीज है, पर ध्यान देंगे और दूसरे, तीसरे और चौथे सीरीज पर भी का भी अवलोकन करेंगे, देखेंगे। और फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।